बाबर आजम के ऊपर आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और मेरे हिसाब में सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्रिटिसिज्म जो भी मैंने इन रिसेंट टाइम्स बाबर आजम के ऊपर सुना है, मतलब वो फूफो की तरह या नाराज़ फूफा जी की तरह ताने शाने मारना एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकल क्रिटिसिज्म वो मिसबा भाई ने किया है। मिसबा उल हक का तो आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट एट लीस्ट, भाई नंबर 1 हमें कराया था टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है, वो गज़र हमको ज़्यादा दिनों तक तो नहीं उठा सके बट एटलीस्ट उठाया तो था। बट खैर, मिसबा भाई ये कहते हैं कि बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि आप बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप्स में बड़े इवेंट्स में आउटिंग्स चेक करें, कोई मेरा ख्याल है 15 इनिंग्स हैं, 20 के अराउंड, इसी के आगे पीछे एवरेज है, 100-115 का स्ट्राइक रेट है, तो ये तो आपको बड़ा प्लेयर नहीं बनाता। ये तो आप फिर सोचे भी मत कि विराट कोहली का कंपैरिजन या समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, उधर 72 की एवरेज है, उधर 72 की एवरेज है, उधर 130 का स्ट्राइक रेट है और उधर 130 के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी सवालिया निशान डल जाते हैं। आप किधर बैठे हुए हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी रुथलस है कि वहां पर विराट कोहली के 130 के स्ट्राइक रेट के आगे लोग सवालिया निशान डाल देते हैं। बाबर आजम ये अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम की एवरेज ठीक है, उनके वर्ल्ड कप्स में भी उधर तो मेरा ख्याल है 53 की एवरेज है बाबर आजम की ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। वैसे T20 में 40 की एवरेज है, 50 प्लस की एवरेज ओडीआईज के अंदर है, T20 में 40, ठीक है, वो वहाँ पर गेम ठीक है। बाबर आजम फंसते हैं जब आप उनको लेकर जाते हैं किसी बड़े इवेंट में, मेजर इवेंट्स में, वहाँ पर आप बाबर आजम को कंप्लीट फेलियर देखते हैं। सर आप ये 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, उससे पीछे 2022 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, 2021 का वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, पिछले कुछ सालों के एशिया कप्स उठाकर देख लें, आपको बाबर आजम नहीं परफॉर्म करते हुए नजर आते। जहां पर आप बड़े इवेंट में आते हैं बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाते। ये वो प्राइम रीज़न है जो बाबर आजम को मैं कहता हूँ कि गैलेक्सियाँ पार कर देती है भाई विराट कोहली से। ये मिसबा भाई के वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि देखो बड़े इवेंट में आपका पता लगता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। जब क्रंच सिचुएशन होती है, जब भाई क्रंच मैच होता है, तो उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होती है फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, तो आप सोचते हैं, फिर आप अपने आप से सोचें ना, सवाल करें कि यार मैंने इस सिचुएशन में ये किया, विराट क्या करता, विराट क्या करता इस सिचुएशन में। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपके और उसके बीच में कितना डिफरेंस है। बाबर आजम बड़े इवेंट्स में नहीं परफॉर्म कर पाते। वो ठीक है, जो बाकी सीरीज़ हैं बायलैटरल हो गई, छोटे मोटे आगे पीछे टूर्स दिस दैट, उसमें वो कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आती है ना बड़ी कोई जिसे कहते हैं मेगा इवेंट, सर बाबर आजम नहीं चलते। देखिए बाबर आजम का ना मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, वही बाबर आजम है 2023 के वर्ल्ड कप में वो फेल हुआ है, वर्ल्ड कप ओडीआई में बाबर आजम फेल हुआ है, नहीं कुछ बड़ा कर सका। ऐसे ही है ना, वही बाबर आजम वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के टूर पर जाता है, न्यूजीलैंड की ए लाइनअप को, A+ की जो लाइनअप है, पेसर्स जेनवन, उनको फेस करता है, ऊपर तले 350s मारता है, T20 के अंदर मारता है 140-50+ के स्ट्राइक रेट से मारता है। ये बाबर आजम क्या है, उसकी जो परफॉर्मेंसेज है ना वो छोटे छोटे पीसीज में आती हैं। अब प्रॉब्लम इज दिस, एक और मेजर, मैंने बाबर आजम को कभी जिम्बाब्वे का ताना इसलिए नहीं मारा कि यार ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ये तो पीसीबी का काम है ना कि वो बड़ी टीम से बात करे, बड़े टूर्स लेकर आए, मेजर प्लेयर्स को लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया आता है तो वो उनकी ये टीम आए, न्यूजीलैंड आता है तो उनकी ये टीम आए, साउथ अफ्रीका आता है तो उनकी ये टीम आए, तो फिर तो और चीज़ है। लेकिन अब उसमें फिर अब अगर जिम्बाब्वे को ले आया है पीसीबी, तो उसमें फिर बाबर क्या करे, उसने खेलना तो है ही है। तो मैंने कभी इस लेवल का उसको ताना नहीं मारा कि ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम के मेजर रन्स वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन्स हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा रन्स नहीं है, रन्स हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि क्रंच सिचुएशंस, वहाँ आपको बाबर आजम सॉरी टू से नहीं नजर आता। इंडिया का मैच बाबर आजम को जितवाना चाहिए था, इंडिया का मैच बाबर आजम जितवा देता, बाबर आजम की लीग ही अलग हो जाती, लेकिन नहीं जितवा सका ना। 13 रन किए हैं, सिर्फ 13 रन किए हैं 10 गेंदों के ऊपर, फायदा नहीं हुआ ना सर। 20-30 रन ही कर जाते तो भी कोई आपके बारे में कोई बात की जा सकती थी। 13 रन इज नथिंग अगेंस्ट टीम इंडिया, मतलब जीरो ही है, सिंपल इज दैट। आपको मैच जितवाना चाहिए था। यही बातें सारी मिसबा भाई ने की हैं कि बाबर आजम और अच्छा, ये चूंकि मेजर इवेंट्स में परफॉर्मेंसेज नहीं है, इसी वजह से टीम में ग्रिप लूज होती जा रही है। अब तो बहुत हद तक हो गई है ना, अब तो ओपन हो गया कि बाबर आजम की टीम के ऊपर वो ग्रिप नहीं है जो पहले कुछ सालों पहले तक थी, अब नहीं है, अब खत्म है। इवन कि अब तो वो फिर बात वही है कि बाबर आजम को छोड़ देनी चाहिए।
ये तो लेनी नहीं चाहिए थी वर्ल्ड T20 के लिए। आई रियली डोंट नो कि बाबर आजम की, मोहसिन नकवी और बाकी लोगों से क्या बात हुई है कि ये बंदा मान गया कैप्टनसी करने के लिए। इसको उस टाइम कहना चाहिए था कि नहीं यार, आपने शाहीन को बनाया हुआ है, बस ठीक है, मैं एक आम प्लेयर के तौर पर खेलूंगा। आपकी टीम में ग्रिप नहीं है, आपको पता है आप मेजर इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते, आपने किस तरह कप्तानी ले लिया। आपने एक पहले आपके ऊपर बैटिंग का प्रेशर है, आपने कप्तानी का अलग से ले लिया, आप बैल मुझे मार। तो ये बाबर आजम ने वो तमाम टेक्निकल मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और बाबर आजम ने, अगर वही बात है ना, फिर मेजर इवेंट्स में परफॉर्म नहीं करते, अब बाकी सीरीज़ वगैरह में परफॉर्म कर लें, फिर भी आपकी कोई T20 में जगह, वरना अभी जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें बाबर आजम, मतलब उसमें यार ज़्यादातर इस टीम के लड़कों की जगह ही नहीं बनती भाई। T20 क्रिकेट में इनको पता ही नहीं है। ऊपर बैटिंग के मसाइल हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के मसाइल हैं, बॉलिंग की तरफ आएँ। वो किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि शाहीन ने तो अच्छी बॉलिंग किया। सर घंटा अच्छी बॉलिंग किया सरकार, लेफ्ट आर्म पेसर्स आगे रख कर किस तरीके से स्विंग कर रहे हैं। आप सारी दुनिया को छोड़ दें, आप फजले हक फारूकी की बॉलिंग जाकर देख लें। फजले हक फारूकी आगे रख कर बॉल स्विंग कर सकता है, तो शाहीन क्यों नहीं कर पा रहा? वो लेग साइड पे जा रहा है शाहीन, नज़र आता है, जाने मन नज़र आता है। ये चीज़ें आंखों से अब क्या कहें, नहीं मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं शाहीन बिल्कुल ठीक ही बॉलिंग कर रहा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। कबूतर थोड़ी है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले जानी। तो यार बाबर आजम के ना मिसबाह-उल हक ने जितने भी मसाइल बताए हैं बिल्कुल ठीक बताए हैं। मेजर इवेंट्स में परफॉर्म करेगा तो बड़ा प्लेयर बनेगा, वरना ठीक है रन्स जितने मर्जी कर ले। फिर लोग रन्स के ऊपर भी ताने मारेंगे कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट करके बैठा हुआ है या अपनी होम टर्फ्स के ऊपर करके बैठा हुआ है। फ़ायदा विराट कोहली के रन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, बाबर आजम के थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं है। बाबर आजम के आपको मेजर जो बड़े बड़े क्रिकेट के इवेंट्स हैं, ICC के जितने इवेंट्स हैं, उनमें रन्स नहीं नज़र आते। ये फैक्ट है आपको। खैर एशिया क्रिकेट काउंसिल की एशिया कप है, उसमें आपको बाबर आजम के उस लेवल के रन्स नहीं नज़र आते। तो फिर विराट कोहली के साथ कंपैरिजन तो नहीं बनता ना सर। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।